आज हम उत्तराखंड के नैनीताल ज़िले के रामगढ़ में हैं और हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील अश्विनी दुबे जी। आज हम बातचीत करेंगे राहुल गांधी के चुनाव को लेकर दिए गए बयान, खास तौर पर महाराष्ट्र को लेकर। और महाराष्ट्र में उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में चुनाव में मैच फिक्सिंग थी और अब बिहार में होने वाली है। चुनाव आयोग ने भी इसका खंडन किया है। भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी राहुल गांधी के बयान की आलोचना की है और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कई अखबारों में इस बारे में लेख भी लिखा है। तो दुबे जी, ये बताइए कि जिस तरह से बार बार चुनाव आयोग पर सुप्रीम कोर्ट खास तौर पे ईवीएम को लेकर कि ईवीएम हैक की जा सकती है, ईवीएम को हैक करके वोटों की हेर फेर की जा सकती है, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया था और चुनाव आयोग की तरफ से बार बार ये चुनौती दी गई थी कि कोई भी राजनीतिक दल आए, कोई भी व्यक्ति आए और आकर ये साबित करे, लेकिन कोई दल आज तक चुनाव आयोग की चुनौती को स्वीकार करने नहीं गया। लेकिन ये अलग बात है कि चुनावी भाषणों में उसको लेकर खूब हो हल्ला मचाया जाता है। इसी तरह से जिस तरह से राहुल गांधी महाराष्ट्र चुनाव में भाजपा ने मैच फिक्सिंग के आरोप लगा रहे कि भाजपा ने धांधली करके चुनाव जीता, उनके खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई बनती है? देखिए, एक तो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन जो हमारे संविधान में है, उसका प्रयोग जितना बड़ा नेता उतने ही संतुलित तरीके से करना चाहिए। इस तरह से देश की संस्थाओं के ऊपर जो संस्थाएं बार बार चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, चाहे सुप्रीम कोर्ट की पिटीशन में, सुप्रीम कोर्ट के में जब कभी भी ईवीएम को लेकर चुनौती दी गई उस समय, या और सभी मंचों पर अपनी निष्पक्षता और पारदर्शिता के बारे में बड़ी प्रमुखता से कहा और ये भी कहा कि अगर किसी के पास कोई सबूत है तो दे। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सबूत नहीं दे पाई, तो नेता विपक्ष भी हमारे देश के जो हैं उनका भी ये बयान, वो भी बयान उसी तरह से है जैसे कि आप राजनीतिक बयान